जय हिंद जय भारत। तो आज बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसीज के बारे में जो कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है। एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 26/9/2025 से अप्लाई करना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 16/10/2025 लास्ट डेट है। 17/10/2025 तक एप्लीकेशन का जो फीस है वो जमा कर सकते हैं। हालांकि पूर्व सैनिकों के यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। विंडो में करेक्शन करना है कुछ एप्लीकेशन में, तो विंडो खुलेगा इसका 24/10 से लेकर 26/10/2025 तक। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा। टोल फ्री नंबर दिया गया है। कुछ आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप की वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीपीएफ लेवल 6 की सैलरी है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए। ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस सैलरी यहाँ पर सेम आपको मिलेगी। सेम लेवल 6 की 35,400 से 1,12,400 रुपए। ग्रुप सी की पोस्ट है। अभी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो पूर्व सैनिक है दो टाइप की वैकेंसीज है। एक जनरल के लिए है और एक है स्पेशल कैटेगरी के लिए। तो एक्सेसमैन जो अदर्स हैं उनके लिए 8 वैकेंसीज टोटल है। एक्सेसमैन जो स्पेशल कैटेगरी के हैं उनके 6 वैकेंसीज हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कौन स्पेशल है कौन नॉर्मल है। अभी बात करते हैं सब इंस्पेक्टर सीपीएफ सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स में, जिसमें कि सीआरपीएफ के अंतर्गत 103 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। बीएसएफ में 22 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। आईटीबीपी में 23 वैकेंसीज हैं। सीआईएसएफ सबसे बढ़िया वैकेंसीज मानी जाती है, 130 वैकेंसीज है। एसएसबी में 8 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर जो सीएपीएफ है सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स जीडी में 286 वैकेंसीज यहाँ पे पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। साथ में यहाँ पर भी आपको पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज मिलेगी। अभी जैसे कि पहले बताया था यहाँ पर जो नॉर्मल एक्सेसमैन है एक अदर्स हैं उनके लिए 50% वैकेंसीज है और 50% है स्पेशल कैटेगरी एक्सेसमैन। अभी स्पेशल कैटेगरी एक्सेसमैन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यानी कि जो 10% वैकेंसीज है उसमें 50% वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 50% वैकेंसीज स्पेशल कैटेगरी के लिए। स्पेशल कैटेगरी में जिन्होंने की सर्विस किया है स्पेशल फोर्स में, एनएसजी या स्पेशल एक्शन फोर्स में, या जिनके पास क्यूआई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग है कमांडो कोर्स में, और इसी तरह से नेवी और एयर फोर्स में भी जिन्होंने कोई कमांडो टाइप यूनिट में काम किया है तो 50% उनके लिए है और 50% है नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए। एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज जो मैक्सिमम एज रखी गई है 25 साल रखी गई है और एज की गणना जो यहाँ पर डेट दी गई है 1/8/2025 से किया जाएगा। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट दी गई है 3 साल की। और किस तरह से आपको पूर्व सैनिकों के लिए एज कैलकुलेट करना है, जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल आपको और माइनस करना होगा और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं और 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि जो इसकी क्लोजिंग डेट है उसके 1 साल के बाद जो रिटायर आ रहे हैं वही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेसमैन के तहत जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका फायदा उनको ही मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो भी मैट्रिक पास हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है, आप नोटिफिकेशन में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक एक्सेसमैन मैट्रिकुलेट यानी कि 10वीं जिन्होंने किया है, जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है और जिनके पास डिफेंस का दिया हुआ इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नेवी और एयरफोर्स के द्वारा जिनको मिला हुआ है, वहाँ डिग्री वाली वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पूर्व सैनिक यदि 10वीं पास भी हैं तो वहाँ इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है, लेकिन उसमें भी पूर्व सैनिकों को छूट दिया गया है। एक्सेसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन
रिजर्वेशन ऑफ एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। तो पूर्व सैनिक फ्री ऑफ कॉस्ट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं https://ssc.gov.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अभी सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीईटी होगा, और उसके बाद होगा पेपर 2। उसके बाद होगा यहाँ पे यदि आप यहाँ पर पास कर जाते हैं तो डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी पेपर 1 जो होगा जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, और सेक्शनल यहाँ पर टाइमिंग रहेगा आपका। जिस तरह बैंक में होता है कि आपने यदि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप सॉल्व कर रहे हैं तो 30 मिनट के बाद ही आप दूसरे सेक्शन में पहुंच पाएंगे। जिस तरह से बैंक में होता है उस तरह से। पेपर 2 जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के होंगे। इसके लिए 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। दोनों में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है जो कि 0.25 मार्क का है। एवरी यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/3 नंबर यहाँ पर काट दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके लिए कि मेल कैंडिडेट जो जनरल के हैं 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर, फुला करके 85 सेंटीमीटर। उसी तरह से मेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट और सिक्किम के, तो उनके लिए 165 हाइट रखी गई है। 80 सेंटीमीटर चेस्ट आपका होना ही चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के 85। उसके अलावा ऑल जो मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्रिबल से उनके लिए 162.5 हाइट रखी गई है। 77 चेस्ट रखा गया है और फुला करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। अभी ये जो डिटेल्स मैंने बताई ये दिल्ली पुलिस एसआई के लिए है। यदि बात करें सीएपीएफ एसआई के लिए तो यहाँ पे भी मेल कैंडिडेट जो अनरिजर्व है उनके लिए हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। और जो मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं हिल एरिया से उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 80 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा जो मेल गोरखा कैंडिडेट हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 80 सेंटीमीटर चेस्ट रखा गया है। मेल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्रिबल से रिलेटेड हैं उनके लिए भी 162.5 हाइट रखी गई है। उसके अलावा मेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्रिबल ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट उनके लिए 157 हाइट रखी गई है। चेस्ट 77 कम से कम रखा गया है। अभी उसके बाद यहाँ पे होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी होगी, 1.6 किलोमीटर का रन होगा, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर छूट दी गई है। एक्सिसमैन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो PET. However, all ex-servicemen are required to pass the written test and fulfill the physical standard prescribed herein. They should also pass the medical examination prescribed फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी कि पूर्व सैनिकों के लिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, जो रन होता है, भागदौड़ होता है, जंप वगैरह होता है। अब यहाँ पर कितने क्वालिफाई मार्क रखे गए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में विदाउट एडिंग बोनस मार्क एप्लीकेबल टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स आर। तो यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अन्य कैटेगरी के लिए 20% मार्क लाने ही लाने होंगे आपको, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। क्वालिफाइंग मार्क इनके द्वारा रखी गई है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीटी आर मैंडेटरी बट क्वालिफाई इन नेचर। एक्सेसमेन आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीटी, यानी कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भागदौड़ पूर्व सैनिकों के लिए नहीं होगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया। बाकी जो सर्विंग सोल्जर है वह भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो एनओसी और जो उनकी प्रक्रिया है किस तरह से अप्लाई करना है, एनओसी दे करके आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो ये थी जो कि मेन बातें थी। बाकी आप नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुछ हेल्प डेस्क नंबर्स दिए गए हैं, आप पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर है इनसे रिंग करके इसके बारे में पूछ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंक्वायरी आपको चाहिए तो। बाकी फॉर्म वगैरह जो एनओसी से रिलेटेड है वो इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।